सीतापुर जनपद के थानगांव थाना क्षेत्र के इसरौली गांव में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक ही घर से पति पत्नी के शव बरामद हुए। घटना इतनी भयानक थी कि जिसमें भी मंजर देखा उसकी रूह कांप उठी। आंगन में खून से लथपथ पत्नी का शव पड़ा था, जबकि कमरे के अंदर पति फंदे से लटका मिला। जानकारी के मुताबिक इसरौली गांव निवासी दीपू भार्गव की शादी 9 मई 2025 को हरिहरपुर नेवादा निवासी छाया देवी से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच मायके आने जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया था। बताया जा रहा है कि छाया करीब 11 महीने से मायके में रह रही थी और गांव की पंचायत के बाद 19 मई को ही ससुराल लौटी थी। लेकिन ससुराल लौटने के 2 दिन बाद ही यह दर्दनाक घटना हो गई। मृतका के पिता मेवालाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि दामाद एक दिन पहले ही बाजार से भाका खरीद कर लाया था। आरोप है कि देर रात उसी धारदार हथियार से छाया पर ताबड़तोड़ वार किए गए। हमले में महिला का चेहरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी पति ने कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि मृतका 4 माह की गर्भवती थी। एक साथ मां और अजन्मे बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गांव में मातम पसरा है और लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल के बाहर जमा रही है। गुरुवार सुबह जब पड़ोसियों ने घर में कोई हलचल नहीं देखी तो दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। शक होने पर लोगों ने झांक कर देखा तो आंगन में महिला का शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे से पति का शव भी बरामद किया। मृतका के पिता ने दामाद, सास, ससुर और ननद पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फॉरेंसिक टीम की जांच लगा दी है। एडिशनल एसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया है कि प्रथम दृष्टया मामला पत्नी की हत्या के बाद पति द्वारा आत्महत्या किए जाने का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर गहन जांच कर रही है। थानगांव के ग्राम इसरौली से एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल ही स्थानीय थाने की पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही फील्ड यूनिट और उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया और तमाम तथ्यों और परिवारीजन से पूछताछ के आधार पर यह बात प्रकाश में आई कि दीपक पुत्र गोबरे और उसकी पत्नी छाया का शव वहां पड़ा हुआ था, जिसमें घटनास्थल निरीक्षण से देखा गया कि छाया का शव चारपाई पे पड़ा था। उसके शरीर पे धारदार हथियार के निशान थे और दीपक का शव कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ था। परिवारीजनों ने पूछताछ में ये बताया है कि अंदर शोरगुल की आवाज पे देखा कि दीपक जो है अपनी पत्नी छाया को बांके से मार रहा था। वो शोर मचाने के लिए और अपने देवर को बुलाने के लिए गांव में चली गई, तो उस बीच लौट के आई तो देखा कि शव इस दिशा में पड़ा हुआ है। इसमें अन्य बिंदुओं पे भी जांच पड़ताल की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसमें तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी।